कहा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया फुल कोर्ट बेंच बनाने की सदा जो मुस्तरद की गई, हम उस पर नज़रसानी अपील दायर करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा आइनी हक है। उन्होंने कहा कि नज़रसानी की अपील अगर मुस्तरद होती है तो देखेंगे आइनी तौर पर ये हमारा हक है कि हम अपील दायर करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि यही बेंच नज़रसानी की अपील सुने। उन्होंने कहा कि ये केस जो है फिर से सुना जाएगा और फुल कोर्ट के आगे ये केस सुना जाएगा, मुझे बहुत उम्मीद है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने अदालत में हर चीज़ का जवाब दिया है, हमारा मौक़िफ़ आइनी है और आइनी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। इरफान कादिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नज़रसानी में जाने का हक रखते हैं और ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ये बेंच से सुने, फुल कोर्ट को ये मामला सुनना चाहिए। हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं और अदालत में हर बात का जवाब दिया है। ये भी कहा कि पार्लियामान में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत का हक नहीं है। तो डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे क्योंकि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुकदमे का बायकॉट किया जाएगा और ये भी हमारे नुमाइंदगान ने हमें ये बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है कि उनके मौक़िल ये चाहते हैं कि इस मुकदमे की मज़ीद कार्रवाई ना की जाए, पैरवी ना की जाए। उन्होंने ये कहा मीडिया से गुफ्तगू में कि हम रिव्यू पटिशन फ़ाइल करना चाहते हैं फुल कोर्ट के हवाले से। नज़रसानी की अपील अगर मुस्तरद होती है तो फिर आगे मामला को देखा जाएगा। आइनी तौर पर हमारा हक है कि हम नज़रसानी की अपील दायर करें। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि ये अपील जो है यही बेंच सुने, ये केस फिर से सुना जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने ये भी उम्मीद का इजहार किया कि फुल कोर्ट के आगे हमारा मुकदमा सुना जाएगा, मुझे बहुत हद तक उम्मीद है। उसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से भी बात की कि इनके 23 तारीख के ऑर्डर में गलत लिखा हुआ है। मैंने बरमला जज साहिबान को ये बताया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अदालत में हर चीज़ का जवाब दिया है, हमारा मौक़िफ़ आइनी है और हमारा मौक़िफ़ आइनी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 63 पर फैसला 9 रुकनी होता तो तफसीली कहलाया जाता, ये कहा गया इरफान कादिर की जानिब से। इस वक्त तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हो रही है और हमें अभी तक नहीं बताया गया कि इस कानून के तहत फुल कोर्ट बेंच बनाएं। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मामला है, फैसले में ताख़ीर नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जबकि इरफान कादिर और फारूक नाइक ने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। इरफान कादिर की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि नज़रसानी की अपील में जाना चाहते हैं और नज़रसानी में जाने का हक रखते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपील ये बेंच सुने और इस मामले को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और मज़ीद कहा कि हर किसी के सवालों के जवाब देने को तैयार हैं और पार्लियामान में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत का हक नहीं है, अदालत में हर बात का जवाब दिया है। और ये भी कहा कि मेरे क्लाइंट ने कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा न बनने का कहा है। दूसरी जानिब फारूक नाइक ने भी कार्रवाई में मज़ीद हिस्सा लेने से माजरत कर ली है। आज की समाअत का अहवाल जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा कहाँ तक पहुँची समाअत? देखिए, समाअत इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 में जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम मामले की समाअत कर रहा है। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादिर रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे क्लाइंट की जानिब से ये हिदायत मिली है कि हमने इस अदालती कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील थे फारूक नाइक, उन्होंने भी वो भी रोस्टम पर आए और उन्होंने भी यही कहा कि वो भी इस कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें उनके क्लाइंट की जानिब से ये कहा गया है कि वो इस कार्रवाई में मज़ीद नहीं हिस्सा होंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी तो जो फरीक बनने की दरख्वास्त थी वो अभी मंजूर ही नहीं हुई थी। दोनों फरीकैन ने जो है उसके बाद अदालती कार्रवाई क्योंकि ऐलान किया गया था गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से PDM की जानिब से, तो दोनों वकला ने फिर उसके बाद जो है वो अलहदा हो गए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अली जफ़र एडवोकेट को रोस्टम पर बुलाया और इस मौके पर उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए और ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि असल सवाल ये था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है और आइन पढ़ने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पार्लिमानी पार्टी ही हिदायत देने की मजाज है और उसी ने हिदायत देनी है और इस सवाल के जवाब के लिए किसी मज़ीद कानूनी दलील की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो फारूक नाइक ने भी अदालत की मुआवनत की वो बड़ी ज़बरदस्त थी और इस मौके पर एक इरफान कादिर की जानिब से एक और चीज़ भी कही गई कि जो फुल कोर्ट की तश्कील का जो मुतालबा मुस्तरद किया गया है उसके खिलाफ हम लोग अपील दायर करेंगे। और चीफ जस्टिस हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि समाअत शुरू हो चुकी
चुकी है और आपको बताते चलें कि फ़ारूक एच नाइक ने भी कार्रवाई में हिस्सा लेने की से माजरत कर ली है। इरफान कादिर के साथ साथ हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमें ये बता रहे थे कि इरफान कादिर रोस्टरूम पर आए। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट ने मजीद कार्रवाई में हिस्सा ना लेने की हिदायत की है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, अब समात जारी है? जी बिल्कुल, समाज जारी है और फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि फुल कोर्ट की तरफ मामला उस सूरत में जाता कि अगर ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता और इसमें इतना ज़्यादा ये मामला पेचीदा नहीं है, लिहाजा फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ फुल कोर्ट अगर तश्कील दी जाती है तो वो सिर्फ इस मामले को एक तूल देने वाली बात होगी और इस मामले को लटकाने वाली बात होगी और अदालत इस मामले को जल्द अज जल्द हल करना चाहती है। उनकी जानिब से अपने रिमार्क्स में ये भी कहा गया कि सितंबर के पहले हफ्ते तक जजेस जो हैं वो तमाम दस्तयाब नहीं हैं, तो तब तक अगर इंतज़ार किया जाता है तो ये मामला बहुत ज़्यादा इल्तवा का शिकार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लटक जाएगा। फिर इसके साथ साथ जो आर्टिकल 63A का एक फ़ैसला है जिसकी बार बार गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत में मिसाल भी दी गई कि 17 रुकनी फुल कोर्ट की जानिब से ये मामला सुना गया था, तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और कहा कि वो जो फैसला था आर्टिकल 63 पर वो अक्सरियती फैसला नहीं था। 17 जजेस उस मामले को सुन रहे थे जबकि 8 ने उसके ऊपर फैसला दिया। अगर 9 जजेस उसके ऊपर एक फ़राए देते तो फिर उसको अक्सरियती फ़ैसला कहा जा सकता था, लिहाजा इसको अक्सरियती फ़ैसला नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालत जो है वो गवर्नेंस के मामलात में रुकावट नहीं बन सकती और इसीलिए सदर की सरबराही में 1988 में कायम होने वाले निगरान सेटअप को भी कलअदम करार दिया गया था और ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म के बगैर जो है वो गवर्नेंस का निज़ाम नहीं चल सकता। इसके साथ साथ आर्टिकल 63A के मुकदमे में उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्लिमानी पार्टी की हिदायत का इस केस में कोई इशू नहीं था और अब जो मौजूदा केस में है उसमें उन्होंने अली ज़फ़र को मुखातिब करते हुए कहा कि इस केस में जो है वो हमें अब कानूनी मुआवनत दरकार होगी और ये भी कहा कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र को कि वो इस मामले पर जो उनके पास कानूनी नुकात हैं वो अदालत के सामने जो है वो पेश करें और अदालत जो है वो उनकी मुआवनत के बाद जो है वो इस केस को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो जिन लोगों ने की जानिब से बाइकआउट किया गया, जिन वकला की जानिब से और फरीकैन की जानिब से, ये भी कहा कि जो जिन लोगों ने बाइकआउट कर दिया है वो अब कुछ ग्रेस का मुजाहरा करें, कुछ वकार का मुजाहरा करें और बैठकर अब इस मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे इस हवाले से तफसीलात जानते रहेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर तमाम नज़रें जमी हुई हैं। अहम केस की समाअत इस वक्त जारी है जबकि इरफान कादिर और फ़ारूक एच नाइक ने कार्रवाई का मज़ीद हिस्सा बनने से माजरत कर ली है और इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि मेरे क्लाइंट ने मज़ीद कार्रवाई में हिस्सा ना लेने की हिदायत की है, जबकि फ़ारूक एच नाइक ने भी मज़ीद कार्रवाई में हिस्सा लेने से माजरत कर ली। इरफान कादिर का यह कहना था कि कौमी सतह पर हमने इस समाअत का बायकॉट किया है और फ़ारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि मेरे मौकिल की जानिब से भी यही हिदायत हैं कि पेश ना हों और इरफान कादिर की जानिब से ये भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि नज़रसानी में जाने का हम हक रखते हैं और नज़रसानी की अपील दायर की जाएगी। हम नहीं चाहते कि ये बेंच नज़रसानी की अपील सुने। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जब केस की समाअत शुरू हुई तो इरफान कादिर जो हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील, वो अदालत में रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुझे ये कहा गया है कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना, इसलिए मजीद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना जाएगा। इसके फौरन बाद फ़ारूक एच नाइक जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने भी यही कहा कि पीपल्स पार्टी भी अदालत में अब पेश नहीं होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस केस में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फरीक ही नहीं है। ताहम जो फ़ारूक एच नाइक हैं उनको ये कहा गया कि वो यहाँ अदालत में ही बैठें और गुज़श्ता रोज़ जो है फ़ारूक एच नाइक जो है उन्होंने अदालत की अच्छी मुआवनत की थी, इस वजह से आप यहाँ पर ही बैठे। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मौजूद हैं और वो दलाइल दे रहे हैं। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क जो है वो सामने आए। इसमें उन्होंने कहा कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है, आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने ही देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं, ये ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाती।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि ऐसा सवाल नहीं था कि इस पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील किया जाता, क्योंकि इस सवाल के जवाब के लिए किसी भी मज़ीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं है। फारूक